कबीर अमृतवाणी का दूसरा प्रकरण सद्गुरु को अंग। सद्गुरु कबीर साहब इसमें सद्गुरु का महत्व बताते हैं। सद्गुरु सम कोई नहीं, सात दीप नौ खंड, तीन लोक ना पाइए अरु 21 ब्रह्मांड। सात दीप नौ खंड तीन लोक 21 ब्रह्मांडों में सद्गुरु के समान हितकारी किसी को नहीं पाएंगे। साहब सद्गुरु के महत्व को बताते हैं। इस संसार में सद्गुरु के समान और कोई नहीं, जो सत्य का उपदेश करते हैं, उस सत्य का साक्षात्कार कराते हैं। ऐसे सद्गुरु तीन लोक नौ खंड में 21 ब्रह्मांड में भी उसके समान हितकारी उपकारी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सतगुरु शरण न आवहे, फिर होए अकाज, जीव खोए सब जाएंगे, काल तिहूं पुरराज। जो लोग सद्गुरु की शरण में नहीं आते उनका बारंबार अकाज होता है, अहित होता है। गुरु बिन सब जीव भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि तीनों लोक तीनों गुण में मन काल का राज्य है। काल तिहूं पुरराज। इस संसार में मन ही का तो राज्य है। मन ही इस जीव को मुक्ति प्रदान करता है और मन ही भवबंधनों में फंसाता है। लेकिन गुरु के बिना, सद्गुरु के बिना, उनके सत्य उपदेश के बिना मन कल्याण की तरफ जा नहीं सकता है। सद्गुरु तो सद्भाव है, जो असभेद बताए, धन्य शीस धन भागते ही, जो ऐसी सुधि पाए। सद्गुरु सत्य भाव का भेद बताने वाला है। वह शिष्य धन्य है तथा उसका भाग्य भी धन्य है, जो गुरु के द्वारा अपने स्वरूप की सुधि पा गया है। जिसने अपने आत्मा को जान लिया, आत्मा की परख हो गई, वही शिष्य धन्य है। गुरु सत्य भाव का भेद बताने वाला, सत्य का भेद बताने वाला, क्योंकि शरीर नाशवान है और शरीर में जो रहने वाला आत्मा राम है वही सत्य है। उसी का भेद बताने वाला गुरु धन्य है, और वह शिष्य भी धन्य है जो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। सतगुरु मिले जो सब मिले, ना तो मिला न कोय, मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होए। यथार्थ सतगुरु यदि तुम्हें मिल गए तो जानो सब कुछ मिल गया, यदि वे नहीं मिले तो जानो कुछ नहीं मिला। माता पिता पुत्र भाई ये तो घर घर रहते हैं। सतगुरु मिला जो जानिए, ज्ञान उजाला होए, ब्रह्म का भांडा तोड़ करी रहे निराला होए। सद्गुरु मिल गए, यह बात तब जानो जब तुम्हारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया, ब्रह्म का भांडा फोड़कर निराले स्वरूप ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो सद्गुरु तभी आप जाने जब आपको आत्मा का ज्ञान हो जाए और समस्त भ्रम के भांडा को फोड़ दे, समस्त भ्रमों को, समस्त असार को वो परखा दे, सार को परखा दे, असार को परखा दे और स्वरूप स्थिति प्राप्त करा दे। वही सद्गुरु मिल गए, समझ। सद्गुरु की माने नहीं अपनी कहे बनाए, कहें कबीर क्या कीजिए और मता मन माए। जो सद्गुरु के यथार्थ ज्ञान की बात नहीं मानता, अपनी उल्टी सीधी बातों को गढ़ छिल कर कहता है। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे मनुष्य से क्या करिएगा, उसके मन में तो कुछ और ही विचार हैं। जो लोग संतों से तर्क वितर्क करते हैं व्यर्थ के, और असार को ही अब पकड़ कर बैठे हैं, गुरु के सार शब्द को वो ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसे शिष्य, ऐसे मनुष्य से क्या करिएगा। साहिब कहते हैं पुनः, मन ही दिया निज सब दिया, मन के संग शरीर, अब देवे को क्या रहा, यूं कथि कहीं कबीर। यदि तूने अपना मन गुरु को दे दिया तो जानो सब कुछ दे दिया, क्योंकि मन के साथ ही शरीर है
वह अपने आप समर्पित हो गया। अब देने को क्या रहा। जेहि खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि अरु देव, कहे कबीर सुन साधुआ करो सद्गुरु की सेव। जिस मुक्ति को खोजते खोजते ब्रह्मा, सूर, नर, मुनि और देवता सब थक गए, हे संतों, उसकी प्राप्ति के लिए सद्गुरु की सेवा करो। सद्गुरु की सेवा क्यों करो? क्योंकि सद्गुरु मुक्ति प्रदान करते हैं। जिसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर, नर, मुनि सब खोजते खोजते थक गए, उस मुक्ति के रहस्य को केवल मात्र सद्गुरु ही लखा सकते हैं, परखा सकते हैं, बता सकते हैं। जग में युक्ति अनूप है साधु संग गुरु ज्ञान, तामे निपट अनूप है सद्गुरु लागा कान। दुखों से छूटने के लिए संसार में युक्ति अनंत है। संतों की संगत और गुरु का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। उसमें अत्यंत उत्तम बात यह है कि सद्गुरु के वचनों पर कान दे। दुखों से छूटने के लिए संसार में अनेक युक्तियां हैं, संतों का सत्संग है, गुरु का ज्ञान है, परंतु सद्गुरु के ज्ञान सर्वश्रेष्ठ हैं। उस पर चित्त लगाओ, उस पर अपने मन को लगाओ। कबीर समुझा कहत हैं पानी था बताए, ताकू सद्गुरु का करे जो अवघट डूबे जाए। कबीर समुझा कहत हैं पानी था बताए। कबीर साहब कहते हैं कि कोई अपनी जानी हुई बात कहे और पानी की था बतावे, परंतु उसकी बात ना मानकर पति कुघाट में जाकर डूब मरे, तो उसके लिए क्या औषध है। इसी प्रकार गुरु ज्ञान को ना मानने वाले के लिए क्या उपाय। अगर गुरु के सार शब्द को नहीं मान रहा है तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है। डूबा अवघट ना तरे मोहि अंदेशा होए, लोभ नदी की धार में कहा पड़ो नर सोए। कुघाट में डूबा हुआ मनुष्य बचता नहीं है। मुझे तो यह अंदेशा है कि लोभ की नदी धार में हे मनुष्य तुम कहाँ पड़े सोते हो। साहब कहते हैं कि जहाँ गहरी है वह कुघाट, जो भ्रम का, अंधविश्वास का, नाना प्रकार के भ्रम का जो अवघट है, उसमें लोग डूब मरते हैं। अब वह कुघाट में डूबा हुआ मनुष्य कभी बचता भी नहीं। साहब कहते हैं मुझे तो अंदेशा है कि लोभ नदी की धार में लोग मनुष्य पड़े हुए हैं। सुख के लोभ, धन का लोभ, पद का लोभ, इससे कल्याण होने वाला नहीं। बिन सद्गुरु उपदेश सुर नर मुनि नहीं निस्तरे, ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को गिने। सद्गुरु के उपदेश बिना सूर, नर, मुनि तथा ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं तर सकते। फिर अन्य साधारण जीव की क्या गणना हो सकती है। सद्गुरु के उपदेश के बिना मनुष्य, सूर, नर, मुनि, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसको सत्य का बोध नहीं हो सकता है। तो साधारण मनुष्य को साधारण गुरु से कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए सद्गुरु के उपदेश, सद्गुरु के सत्य ज्ञान, स्वरूप बोध विषय ज्ञान ही जीव का कल्याण कर सकते हैं। केते पड़ी गुनि पची मुए, योग यज्ञ जप लाए, बिन सद्गुरु पावे नहीं कोटिन करे उपाय। कितने लोग शास्त्रों को पढ़ गुण और योग यज्ञ व्रत करके इस संसार से चले गए, परंतु बिना सद्गुरु के ज्ञान एवं शांति नहीं मिलती है, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि शांति और आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए चाहे करोड़ों शास्त्रों का, योग का, जप का, व्रत का, तप का, कुछ भी कर लो, लेकिन आत्म शांति और आत्म सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये करोड़ों उपाय आत्म शांति के लिए नहीं, आत्म सुख के लिए नहीं। करहु छोड़ कुल लाज जो सद्गुरु उपदेश है, होवे तब जीव काज निश्चय करी प्रतीत करू। कुल की लज्जा छोड़कर सद्गुरु के उपदेशानुसार आचरण करो।
तभी जीव का कल्याण होगा, यह निश्चय पूर्वक विश्वास कर लो। साहब कहते हैं कि जो लोग उच्च कुल में जन्म लेकर अहंकार करते हैं कि हम तो उच्च कुल के हैं और सद्गुरु के उपदेशानुसार आचरण नहीं करते हैं, तो उस जीव का कल्याण कैसे होगा। इसलिए साहब कहते हैं कुल की लज्जा छोड़कर सद्गुरु के उपदेश अनुसार आचरण करो, तभी कल्याण हो सकता है। सद्गुरु खोजो संत जीव काज जो चाहु, मेटो भव को अंक आवागमन निवारहु। हे संतो, यदि अपने जीव का कल्याण चाहते हो तो सद्गुरु की खोज करो और भव के अंक अर्थात छाप, दाग या पाप मिटाकर जन्म मरण से रहित हो जाओ। साहिब कबीर कहते हैं यदि अपने जीव का कल्याण चाहते हो तो सच्चे सद्गुरु की खोज करो और सच्चे सद्गुरु का खोज करके उनसे सत्य उपदेश, आत्म कल्याण का उपदेश ग्रहण करो। स्वरूप स्थिति का ज्ञान प्राप्त करो। भव के अंक अर्थात छाप, दाग या पाप मिटाकर जन्म मरण से रहित हो जाओ। जग भव सागर माही कहो कैसे बूढ़त तरे, गहु सदगुरु की बाही जो जल थल रक्षा करे। संसार सागर में डूबता हुआ जीव कहो कैसे तरेगा। इसके उत्तर में कहते हैं उसका उत्तर है यह है कि सदगुरु का हाथ पकड़ लो जो सर्वत्र रक्षा करने वाले हैं। इस संसार रूपी भावसागर से जीव को बचाने के लिए सदगुरु की हाथ ही पकड़ लो। अगर सदगुरु की हाथ नहीं पकड़ोगे तो संसार रूपी भावसागर में डूबोगे, और संसागर रूपी भावसागर से पार होना है तो सदगुरु की छाया पकड़ लो जो सर्वत्र रक्षा करते हैं। या सदगुरु उपदेश है जो माने परतीत, कर्म भरम सब त्यागी के चले सुभव जल जीत। यही सदगुरु का यथार्थ उपदेश है। यदि मन विश्वास करे, सदगुरु उपदेशानुसार चलने वाला कर्म भ्रम त्याग कर संसार सागर से तर जाता है। सदगुरु का यथार्थ उपदेश क्या है? आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान पर विश्वास कर आत्म स्थिति प्राप्त करें। तो सदगुरु उपदेशानुसार चलने वाला साधक, उनके समस्त भ्रम तो दूर हो जाते हैं, वह कल्याण पथ में निरंतर उन्नति करते हैं और वह संसार सागर से एक रोज तर जाते हैं। संसार सागर से तरने का मतलब है कि संसारिक दुखों से, आवागमन के चक्र से वो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए यह सद्गुरु उपदेश है जो माने प्रतीत, जो सद्गुरु पर विश्वास करते हैं, जो उनके उपदेश पर विश्वास करते हैं, कर्म भ्रम सब त्याग की, नाना प्रकार के कर्म कांड को त्याग कर चले सो भव जल जीत, इस संसार रूपी सागर से तर जाते हैं।